02। दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। प्लस मैंने उसमें बताया था कि हमारे जो एनिमल्स और ह्यूमंस बींग्स में जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम होता है और उसमें कैसे जो नर्वस टिश्यू होता है कैसे न्यूरॉन से बनता है, और उसमें मैंने आपको न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। दूसरा इसके टाइप्स क्या है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, जो हमारे जो न्यूरॉन्स है ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं हम सेंसोरी न्यूरॉन्स। सेंसोरी न्यूरॉन्स का मतलब आपको सेंसोरी से ही पता लग रहा है, यानी जो न्यूरॉन्स हमारे सेंस में प्रेजेंट होती है। सेंस आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस होते हैं, जिसमें हमें पता है कि जैसे टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, ये क्या है हमारे 5 सेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंस क्या है हमारे, जैसे कि नोज हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया और आईज हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है 5 सेंस ऑर्गन्स है। अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होता क्या है। दे सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंसरी टू द ब्रेन स्पाइनल कोड। ठीक है, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, जो मैसेजों को क्या करते हैं आगे हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। मींस जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है, न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है। कहाँ तक जाती है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। मीन्स ये हमारा क्या है सेंसर। ठीक है, सेंस से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होकर के कहाँ पे जाती है, या तो ब्रेन में जाती है या उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन। हम बात करते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है हमारा, मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होता है ये सेंसरी न्यूरॉन्स का बिल्कुल अपोजिट होता है। सेंसरी न्यूरॉन में आपको बताया था सेंस के थ्रू, सेंस से क्या होता है सिग्नल्स आते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू होकर के वो ब्रेन या स्पाइनल कोड में जाते हैं। लेकिन मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स में दे सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड। यानी इसमें क्या है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, जो भी हमारे मैसेज होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड से होते हुए टू ऑल द मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी। यानी हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है और ग्लैंड्स है उनमें क्या कहते हैं ये मैसेज जाते हैं, वहां तक ये पहुंचाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स में हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स का अपोजिट होता है। बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन सा है हमारा, इंटेन्यूरॉन। इसको हम इंटेन्यूरॉन भी बोलते हैं, दूसरा रिले न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि इंटेन्यूरॉन क्या होता है। तो इट कनेक्ट न्यूरॉन्स विद स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर नाइदर मोटर नोर सेंसरी। मीन जो हमारा इंटेन्यूरॉन्स मतलब जो इंटेन्यूरॉन्स होता है हमारा, दूसरा इसको रिले न्यूरॉन्स बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारा जो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन प्लस में मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसमें। ठीक है, तो वो कनेक्टेड होने को क्या बोला जाता है, इंटेन्यूरॉन बोला जाता है। यानी इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंटेन्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब हो गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें मैंने आपको बता दिया सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मैंने मोटर न्यूरॉन्स की बताया, तीसरा मैंने आपको भी बताया न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स आपको पता है सेंस के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स जाते हैं, वो हमारे क्या ब्रेन और स्पाइनल कोड्स में जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। दूसरा अभी मैंने बताया था आपको मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे मसल्स में और हमारे ऑल ओवर बॉडी में जो ग्लैंड्स है उसमें जाते हैं। इंटेन्यूरॉन्स में मैंने आपको बताया, इंटेन्यूरॉन्स में क्या है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स प्लस में हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसमें, तो उसको क्या बोला जाता है हमें, इंटेन्यूरॉन्स या फिर रिले न्यूरॉन। तो दोस्तों ये हमारे 3 टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों रिसेप्टर क्या होता है, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स of some nerve cell that detects information from the environment. These are located in our sense organ. Means ये हमारे क्या है, लोकेटेड होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर। तो दोस्तों जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि सेंस
रिसेप्टर्स होता क्या है? तो दोस्तों रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन में अलग अलग क्या है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो इन्वायरमेंट्स में जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं यानी जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको क्या करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में मतलब बताते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं रिसीविंग करते हैं यानी डिटेक्टेड करते हैं। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट से जो भी मैसेजेस होते हैं उनको क्या करते हैं रिसीविंग करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, मतलब सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से अलग अलग जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप रिसेप्टर क्या है हमारा? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। ईयर से ही पता चल रहा है कि जो रिसेप्टर हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ईयर से क्या है मतलब क्या है? सुनना। ठीक है, हियरिंग। तो ये क्या है हमारा फोनो रिसेप्टर्स में आता है। यानी जो फोनो रिसेप्टर होता है ये हमारे इनर ईयर यानी ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो यानी ऑब्वियसली बात है कि ईयर के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हियरिंग के लिए। तो ये क्या है हमारा फोनो रिसेप्टर। फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर क्या हो गया हमारा? फोनो रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं दूसरा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो से ही पता लग रहा है यानी हम कुछ देख रहे हैं, किसी फोटो को देख रहे हैं, तो यानी ये किससे कनेक्टेड हो गया? हमारे आईज से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फोटो रिसेप्टर। दे आर प्रेजेंट इन द आई, यानी जो हमारे आईज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फोटो रिसेप्टर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअली स्टिमुली, यानी जो हमारे देखने में क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही फोनो रिसेप्टर्स में जो भी हम सुनते हैं इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो किस में आता है? वो किसके थ्रू सुनते हैं? हम फोनो रिसेप्टर से, यानी हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है हमारा फोटो रिसेप्टर, यानी जो भी हम इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, नेचर देख रहे हैं, वो सब क्या है हमारे फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू देख रहे हैं, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है? आई में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए क्या बोला गया इसको? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअली स्टिमुली। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर क्या है हमारा? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बात करते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, यानी जो थर्मो रिसेप्टर्स होता है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुली, यानी जो ये रिसेप्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन पर जो भी हमें क्या करता है अनुभव होता है, ठीक है, फील होता है, यानी मीन्स पेन हो गया, टच हो गया एंड हीट स्टिमुली। ठीक है, तो ये किस में आता है हमारा? थर्मो रिसेप्टर, यानी जो भी हमें इन्वायरमेंट से स्टिमुली यानी पेन, टच और होता है वो किस में आता है? हमारा थर्मो रिसेप्टर, जो हमारी स्किन पर मतलब इफेक्ट होता है, यानी जो मैसेजिंग को पहुंचाता है हमारे स्किन तक। ये आ गया हमारा थर्मो रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द नोज, यानी ये हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज रिसेप्टर्स आर रिसीविंग स्मेल, यानी जो ये रिसेप्टर होता है इस स्मेल को क्या करता है? रिसीविंग करता है। जैसे थर्मो रिसेप्टर हीट, टच एंड हीट को क्या करता है? स्किन में रिसीविंग करता है। इसी तरीके से जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है ये हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, और जो भी स्मेल होता है उसको क्या करता है? ये रिसेप्टर रिसीविंग करता है हमारे नोज तक। लेट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द गुस्टेटरी रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं गुस्टेटरी रिसेप्टर्स होता क्या है। 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो दोस्तों गुस्टेटरी रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द टंग। जो गुस्टेटरी रिसेप्टर होता है ये हमारे क्या है? टंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज हेल्प इन द टेस्ट डिटेक्शन, जो कि हेल्प करता है टेस्ट डिटेक्शन में। ठीक है, और जो मैसेजिंग को क्या करता है? रिसीविंग करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। मीन्स जैसे कि हम खाना खाते हैं कि वो खाना खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तो ये सब कौन हेल्प करता है? हमारा गुस्टेटरी रिसेप्टर्स हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुस्टेटरी रिसेप्टर्स।